हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से राज प्रेजेंट थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज में आज की स्टोरी है लाश के कैदी। तो बने रहे इस वीडियो में। हम देखते हैं मनाली के निकट स्थित तीर्थ स्थल मणिकरण, जहां पर्वती नदी के एक छोटे से हिस्से में फूटता गर्म पानी का सोता टेढ़े मेढ़े बेहद संकरे रास्तों से होकर यात्री वहां पहुंचते हैं। अक्सर ही भूस्खलन के कारण यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। तभी हम एक बस देखते हैं यात्रियों से भरी हुई। उसके आगे चट्टानें गिर जाती हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। इस पर ड्राइवर सरदार जी बोलते हैं, जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा ना तो बस आगे जा सकती है ना ही पीछे, और पैदल लौटना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी। और ड्राइवर बोलता है, रात्रि में इस रोड पर लक्कड़ बग्गे और बाघ होते हैं। तो यात्री बोलते हैं, इसका मतलब रात बस में गुजारनी होगी। ड्राइवर बोलता है, कल सुबह से पहले तो सड़क साफ नहीं हो सकती, तो रात आपको बस में ही गुजारनी पड़ेगी। तभी एक यात्री डाक बंगला देखता और बोलता, वो देखो डाक बंगला, वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो यात्री बोलते, चलो उधर चलते हैं। तभी एक यात्री बोलता, आप घबराए नहीं, मेरे पास वायरलेस है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर सिन्हा हूँ। इस वायरलेस पे मैं रोड ब्लॉकेज की सूचना अपने अधिकारी को भेज देता हूँ। उसके बाद बोलता है, मैंने सूचना भेज दी है, लेकिन सुबह से पहले कुछ नहीं होगा। तभी यात्री में से बोलते हैं, तब तक हम डाक बंगले में चलना चाहिए। ड्राइवर बोलता है, मगर मैं नहीं चल सकता, मुझे बस में ही रात गुजारनी है। और यात्री का दल खड़ी चढ़ाई पे चढ़ता हुआ डाक बंगले की ओर पहुंच जाता है। तभी वो आदमी जिसने डाक बंगला देखा था बोलता, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, चलो आओ, घबराने की कोई बात नहीं। दूसरा यात्री बोलता, दरवाजा तो खुला हुआ है। और उसके बाद सारे यात्री डाक बंगले के अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद इंस्पेक्टर सिन्हा अचानक बोल उठते हैं, अरे वह व्यक्ति कहाँ गया जो हमें यहाँ तक लेकर आया था। दूसरा यात्री बोलता है, अरे हाँ, वो तो सबसे पहले अंदर ही घुसा था। और डाक बंगले के अंदर घुसने के बाद दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर सिन्हा बोलते हैं, क्या बकवास है, अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो सकता है। दूसरा बोलता है, दरवाजा उसी व्यक्ति ने बंद किया हुआ जो हमें यहाँ लेकर आया था। फिर एक यात्री बोलता है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ आकर हमने गलती कर बैठे। और इंस्पेक्टर सिन्हा बोलते हैं, डाक बंगले में दूसरा कोई रास्ता भी होना चाहिए बाहर निकलने का, उसे तलाश करना चाहिए हमें। और यात्री बाहर जाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते एक हॉल में पहुंच जाते हैं। खिड़की की तरफ मुंह करा बैठा एक बंदा कुर्सी में था। और जब इंस्पेक्टर सिन्हा उस बंदे के सामने आते हैं तो देखते हैं, उफ नो, क्या हुआ ये। फिर सारे यात्री भी वहां जाते हैं। वो सब देख के डर जाते हैं, क्योंकि वो एक लाश थी, उसके सीने में चाकू घुपा हुआ था। और ये बंदा वही होता जो इन सबको डाक बंगले में लेकर आया था और इसे लोग ढूंढ रहे थे। तभी एक यात्री जो डॉक्टर होता, वो इसके नब्ज देखकर बोलता, इसकी हत्या हुए कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं। इस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं, 24 घंटे, फिर वह कौन था जो हमें यहाँ लेकर आया था। और सब लोग दहशत में आते हैं। तभी एक यात्री बोलता है, डाक बंगला नहीं, ये भूत बंगला है, ये भूत बंगले में आके हम लोग फंस गए। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा देखते हैं लाश की सफेद आंखें जैसी हरकत से उन्हें घूर रही हो। उसके बाद इंस्पेक्टर बोलते हैं, सब बाहर चलो, मैं यहाँ रुकने की इजाजत तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तभी हॉल का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर एक यात्री बोलता है, ये दरवाजा ही बंद हो गया। तो सब लोग बोलते हैं, तोड़ दो इसे। तभी एक पहलवान सा युवक आगे बढ़ा और कहता है, मेरे कंधे की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये दरवाजा। तभी एक औरत चीख पड़ती है। उसके पति बोलता, क्या हुआ। तो उसकी पत्नी बोलती है, उधर देखो। जैसे सब लोगों की निगाहें उधर जाती हैं तो देखते हैं लाश खड़ी हो चुकी थी। बड़े ही डरावने अंदाज में लाश ने कदम बढ़ाया और यात्री बोलते, इसके इरादे नेक नहीं लगते, जल्दी भागो। तभी एक औरत बोलती है, इसे रोको अशोक, इसे रोको, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो अशोक बोलता, घबराओ नहीं मंजू, घबराओ नहीं। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा पिस्तौल निकाल कर बोलता, रुक जाओ, मैं कहता हूँ। तभी वो पहलवान सा युवक जो दरवाजा तोड़ रहा था, वो नहीं जानता था उसकी ये हरकत कितनी भारी पड़ने वाली है उस पर। इंस्पेक्टर सिन्हा आखिरी बार लाश को चेतावनी देता और कहता कि रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन वो लाश नहीं रुकती। फिर सिन्हा गोली मार देता है। उसके बाद वो लाश एक यात्री की गर्दन पकड़ लेती है। उसके बाद सिन्हा उस लाश को पीछे पकड़ लेता और बोलता है, छोड़ दे दुष्ट आत्मा, छोड़ दे उसे। उसके बाद सारे यात्री उस लाश को उस यात्री की गर्दन से छुड़ाते हैं उसे, मगर लाश इतनी ताकतवर होती है, वो झटका मारती, सब लोग तिनके की तरफ बिखर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक लाश और बढ़ गई, क्योंकि लाश ने जिसकी गर्दन दबाई थी वह मर चुका होता है। तब यात्री बोलते हैं, लाश ने हत्या कर डाली। दूसरा बोलता है, ये हम सबको मार डालेगी, इसलिए वह आत्मा हमें यहाँ पर लेकर आई थी। और उसके बाद सदे हुए कदमों के साथ लाश वापस आकर अपनी पुरानी अवस्था में बैठ जाती है।
होश खराब थे सबके सब जैसे बुतों में बदल गए थे और अचानक वहां चलने लगी तेज हवाएं। तब यात्री बोलते अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। सबकी रूहें फना होने लगी उस दृश्य को देखकर। तभी एक लड़की खुली हुई खिड़की देखती और बोलती यह आत्मा मार डालेगी हम सबको, मैं जा रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। सब लोग उसे रोकते हैं और जैसे वो लड़की अपना पैर खिड़की के बाहर निकालती है उसकी टांग कट के गिर जाती है। उसके बाद एक यात्री ने उसे एकदम से अंदर खींच लिया। ठीक उसी पल गूंज उठा एक खरखराता स्वर, मेरे कैदी हो तुम सब, इस जगह से निकलने की चेष्टा मत करना। और यात्री सब डर जाते हैं, सब दहशत में आ जाते हैं। तभी एक बोलता लाश की आवाज है ये। तभी लाश में से फिर आवाज आती है, हाँ इसी लाश का ही कैदी समझो तुम सब अपने आप को। मेरी इजाजत के बिना इस कैद से निकलने का अर्थ है भयानक मौत। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा उस लाश से बोलते हैं, लेकिन हम सबको अपना कैदी क्यों बनाना चाहते हो, तुम कौन हो आखिर। लाश बोलती है, मौत हूँ मैं, मौत। फिर लाश बोलती है, मेरा नाम डेमोन है, यह बंगला मेरा ही था, काम सताने वाले थे मेरे, जादूगरी और तंत्र मंत्र शक्तियों का राजा बनना चाहता था मैं। और बोलता है मेरी तंत्र मंत्र शक्तियों का बार कभी खाली नहीं जाता था। तभी एक आदमी डेमोन के पास आता और बोलता मेरी समझ से मेरा सौतेला भाई है, जब तक वह जीवित है पूरी जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। डेमोन बोलता ओहो कहाँ रहता है तुम्हारा सौतेला भाई। आदमी बोलता लंदन में। डेमोन बोलता मैं यहीं से बैठे बैठे उसे समाप्त कर सकता हूँ, मेरे काम की कीमत होगी 1 लाख रुपए। अगले दिन आदमी आता और डेमोन से बोलता कमाल कर दिया तुमने डेमोन, यहीं से बैठे बैठे तुमने लंदन में हत्या कर डाली मेरे भाई की। डेमोन बोलता है मेरी टेलीपैथी विद्या का कमाल है ये। उसके बाद वो आदमी फिर बोलता है कुछ ऐसा करो कि मेरा बिजनेस पार्टनर पागल हो जाए और उसका सारा बिजनेस मेरा। और डेमोन हंसता और बोलता हाँ पागल हो जाएगा वो, चिंता मत करो। फिर लाश बोलती है डेमोन की, लेकिन कल इसी वक्त किसी ने मेरी हत्या कर डाली, नींद में था, गहरी नींद में किसी ने मुझे सुला दिया, अभी तक नहीं जान पाया कि मेरा हत्यारा कौन है। और इंस्पेक्टर सिन्हा बोलते हैं तुम्हारा कुकर्मी तुम्हारा हत्यारा है डेमोन, किसी को बर्बाद किया होगा तुमने, बदले की भावना से प्रेरित होकर खून कर डाला उसने तुम्हारा। और इंस्पेक्टर सिन्हा आगे बोलते तुम इसी योग्य थे डेमोन। उसके बाद डेमोन की लाश बोलती है लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने हत्या का भयानक प्रतिशोध लूंगा, तुम सब लोगों को एक एक करके अपनी तरह लाश में बदल दूंगा। उसके बाद फिर लाश बोलती है मेरी कैद से नहीं निकल पाओगे तुम, देखो मेरा भयानक रूप। उसके बाद लाश खड़ी हो जाती है और बोलता बच्चों से ना जाने क्यों मुझे बहुत प्यार है। उसके बाद वो लाश एक बच्चे को पकड़ लेती है। वहाँ सब लोग यही सोच रहे होते हैं क्या हम इस बच्चे को नहीं बचा सकते। उसके बाद वो लाश बोलती है अब मेरी आत्मा समाएगी तुम में नन्हे बच्चे, डरना नहीं। बच्चा डरता है कि मुझे छोड़ दो। उसके बाद लाश बोलती है भूत अंकल से डरना नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे नन्हे बच्चे, तुम्हारे शरीर में अपना घर बनाएंगे। उसके बाद शैतान नजर आने लगा नन्हा सा बालक, चेहरे पर दिखने लगा हिंसक भाव और बोलता लाश के कैदियों सब बदलेंगे लाशों में अब। उसके बाद वो बच्चा बड़ी सी हड्डी लेकर एक औरत पर हमला बोल देता है और उसे लाश में बदल देता है। उसके बाद शांति छा जाती है कि बच्चा सो गया होता है। तभी उसकी माँ को होश आ जाता है और बोलती मेरा बच्चा। सिन्हा बोलता रुक जाओ, इस समय बच्चे का मौत तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता है। उसकी माँ बोलती नहीं मुझे छोड़ दो। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा बोलता एक तरकीब आ रही है इस कैद से निकलने की। दूसरा बोलता है मुझे तो लगता है कि लाश के मौजूद रहते सारी तरकीबें फेल हो जाएगी हमारी। तभी इंस्पेक्टर सिन्हा बोलते हैं हमें एक दूसरे का नाम पता होना चाहिए ताकि संबोधन में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो। तभी एक औरत बोलती है जब जिंदा ही नहीं बचेगा संबोधन कैसा। इंस्पेक्टर सिन्हा आगे बोलते हैं मैं फिर कहूँगा हमें इस मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करना होगा। उसके बाद सारे लोग अपना नाम पता देने लगते हैं और इंस्पेक्टर सिन्हा अपना वायरलेस निकालते हैं और बोलते हैं इस वायरलेस की मदद से हम अपने कैदी होने का सूचना बाहर दे सकते हैं। इंस्पेक्टर सिन्हा जैसे ही सूचना देकर वायरलेस रखते हैं वैसे ही वहाँ बिल्ली आ जाती है। बिल्ली दहशत फैला देती है। एक बार फिर वहाँ पर मौत का तांडव होता है। इस बार बिल्ली ने रूप लिया था मौत का। उसके बाद इंस्पेक्टर सिन्हा बोलता है ये हम में से किसी की जान ले लेगी। अगले ही पल सिन्हा टूट पड़ा उस पर और बोलता मैं अपनी अंतिम सांस तक दुष्ट बिल्ली से लड़ूंगा। और बिल्ली जमीन पर आ गिरती है। तभी वो नन्हा बच्चा बोलता है तुम्हें अपनी हत्या का बदला लेना होगा। बिल्ली एक बार फिर खड़ी हो जाती है और बिल्ली इंस्पेक्टर सिन्हा पे झपट जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर सिन्हा लाश में बदल जाते हैं। तभी बच्चा बोलता हा लाश के सभी कैदियों को बदल दूंगा लाशों में।
उधर इस खबर से सनसनी फैली होती है। पुलिस ने चारों तरफ से पहाड़ी को घेर लिया होता है। तब एक पुलिस वाला बोलता है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डाक बंगले में लाश के कैदियों को कैसे छुड़ाया जाए लाश के कैदी से। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, कई जिंदगियों का सवाल है इंस्पेक्टर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मगर कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। उधर ड्राइवर सोच रहा था, अगर मैं भी डाक बंगले में होता तो मैं भी बन जाता लाशा कैदी। तब ड्राइवर इंस्पेक्टर से बोलता है, अगर कैदी को बचाना है तो मंदिर से महाकाल को बुलवा लो। और ठीक उसी पल डाक बंगले से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। इस पर इंस्पेक्टर बोलता है, फिर से मौत का खेल शुरू हो चुका है लगता है। और डाक बंगले के अंदर एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो चुका था। तभी वायरलेस से आवाज आती है इंस्पेक्टर की, हेलो इंस्पेक्टर सिन्हा, डाक बंगले की पहाड़ी के चारों ओर से घेर लिया है, भीतर की क्या पोजीशन है मुझे बताओ। तभी ये यात्री बोलता है, इंस्पेक्टर सिन्हा मारे जा चुके हैं, हम सबकी जान खतरे में है। तभी लाश का एक पैर आता और वायरलेस को तोड़ देता है और डेमोन की लाश एक बच्चे से मदद करवा के उससे मरवा देती है। उसके बाद लाश एक छोटी बच्ची को पकड़ता और बंगले के बाहर फेंक देता है। वो बाहर आते ही मर जाती है और बाहर इंस्पेक्टर भूषण उसे देख लेता है। उसके बाद रिवॉल्वर उठा के उसे मारने के लिए चल देता है, मैं आ रहा हूँ दरिंदा, मैं आ रहा हूँ। और इंस्पेक्टर भूषण डाक बंगले की खिड़की पे आ जाता है। अंदर जो लोग होते हैं बोलते हैं बचाओ। और जैसे ही इंस्पेक्टर भूषण खिड़की के अंदर देखता है तो लाश और एक बच्चा होता है, बड़े खौफनाक दृश्य देख रहा होता है वो। उसके बाद इंस्पेक्टर भूषण दोनों पे गोली चलाता है। तभी उसकी माँ कहती, नहीं मेरे बच्चे पे गोली मत चलाओ, मर जाएगा मेरा बच्चा। और उसी पल गूंज उठी इंस्पेक्टर की चीख। उसके बाद इंस्पेक्टर भूषण भी मारा जाता है। और तभी डाक बंगले के अंदर महाकाल आ जाता है और बोलता है, डेमोन देख कौन आया, शैतान महाकाल। उसके बाद लाश बच्चे को उठाकर बोलता है, महाकाल अगर तुमने मुझे तंत्र मंत्र शक्ति का प्रहार किया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। उसके बाद महाकाल बोलता है, लाशों के अंबार लगा दिए तूने डेमोन, मैं नहीं जानता था कि तेरी हत्या करने के बाद मुझे एक बार तुझे फिर खत्म करना होगा। उस पर डेमोन बोलता, क्या तूने ही मुझे मारा था? महाकाल बोलता, हाँ अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा था तू, तेरा अंत अवश्य था दुष्ट। उसके बाद लाश बच्चे को फेंक देता और बोलता, अब तेरा अंत अवश्य है महाकाल। उसके बाद महाकाल और डेमोन की लाश आपस में टकराती है। तभी महाकाल एक मसाल निकालता और बोलता, ये मसाल तुझे जलाकर खाक कर देगी डेमोन। उसके बाद डाक बंगले की खिड़की से सारे यात्री बाहर निकल रहे होते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद महाकाल की मसाल ने डेमोन की लाश को जलाना शुरू कर दिया और डेमोन की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। और उसके बाद डाक बंगले में खामोशी छा गई। डेमोन मर चुका था एक बार फिर। तब महाकाल इंस्पेक्टर से बोलता, मैं आपका अपराधी हूँ सर, मैंने उस दुष्ट की हत्या की थी, लेकिन मुझे इसकी हत्या से कोई लाभ न था, मैं केवल मानवता की भलाई चाहता था। इंस्पेक्टर बोलता, महाकाल मैं कानून से सिफारिश करूंगा सजा देते समय वह तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए, किंतु मुझे तुम्हें डेमोन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। और इस प्रकार लाश के बचे कुचे कैदियों को लेकर बस वापस चली मनाली की ओर। मौत के जैसे खौफनाक रूप वहां देखे थे उन्होंने, उस सदमे से निकलने में उन्हें काफी वक्त लगना था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।